जन्मदिन है। सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी है। और मेरे दोस्त चिढ़ाते थे कि तू क्यों भक्ति करता है, बुढ़ा हो जाए फिर करना। अभी वो मुझसे आके बोलते हैं कि तू तो भाई बड़ा आदमी बन गया। तो मैं उनको कहता हूँ यीशु मसीह ने मुझे जो बनाया वो बनाया। सुन रहे हैं मेरी बात को? जो यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है आपके लिए करेगा, आपके बच्चे के लिए भी करेगा। आपका आमीन मुझे छोटा लगा। मैंने कहा जो यीशु मसीह मेरे लिए कर रहा है वो आपके लिए भी करेगा, वो आपके बच्चों के लिए भी करेगा। सुने मेरी बात को, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं मेरे ओर? दे रहे हैं। यीशु मसीह ने मुझे जब मेरा जन्मदिन आता है ना तो वो मुझसे बातें करता है कि अगले साल मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ। तो पिछले साल का जन्मदिन में उन्होंने मुझे कहा ये काम करूंगा और ये हो रहे हैं। आपको उस वक्त मैंने नहीं बताया था क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं जानता। जितने लोग मुझे जानते थे उनको मैंने बोला है कि इस साल के बाद मेरे जीवन में और भी ज्यादा यीशु मसीह शक्ति देगा और ज्यादा रोगी शिफा पाएंगे, ज्यादा चमत्कार करेगा। उनको मैंने बोला था और वो चमत्कार देख रहे हैं। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुने। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान देना मेरे ओर। पहले प्रार्थना करते हैं, छोटा सा आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह अपने दास के द्वारा मुझसे बातें करें, अपने वचन भेजे और मुझे चंगाई दे, बीमारियों से मुझे बचाए रखें। यीशु के नाम से आपके वचन द्वारा बंद दरवाजे खोलें। मेरी जिंदगी में जितने भी बंद दरवाजे हैं वचन के द्वारा खोलें, मुझे चंगाई दे, मुझे शिफा दे, मुझे ठीक करें यीशु के नाम से। सब बोले आमीन आमीन। ताली बजाते हैं सब यीशु मसीह के लिए। ध्यान देना। एक लड़का था जवान, 17 साल का। कितने साल का? मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा। एक बाइबल में भी लड़का था, 17 साल का था। और 17 साल का था तो उसके भाई थे 11 भाई। तो उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। उसका नाम योसेफ है। योसेफ के उसके जो पिता होते हैं ना, उसके पिता भविष्य वक्ता होते हैं। यीशु मसीह से बातें करते हैं, यीशु मसीह को देखते थे, वो यीशु मसीह की आवाज को सुनते थे। तो एक दिन क्या किया, उसके पिता उसके पास गए और उसको कपड़ा दिया। क्या दिया? और बाइबल में लिखा है, हमारे जो बाइबल पढ़ते हैं ना, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, मुझे खुशी लग रहा है, पढ़ते हैं आजकल लोग बाइबल। जितने लोगों को नेपाली नहीं आता तो आपको हिंदी बाइबल चाहिए, मुझे पता है, बाद में आएगा वो कभी। लेकिन सुने, तो वहां पे क्या लिखा है, योसेफ को उसके पिता कपड़ा, सबको कपड़ा देते थे, लेकिन योसेफ को जब उन्होंने कपड़ा दिया ना, कपड़ा रंग भी रंग था, एक रंग का नहीं था। जैसे आप साड़ी पहनते हैं ना, ये मेरे, इनको एक खुदा बच्चा देगा, सबके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। और इनके बच्चे को हम नाम देंगे, यहाँ पे सबके सामने नाम रख देंगे। आप जो साड़ी पहनते हैं ना, कितने लोगों का साड़ी तो प्लेन होता है, लेकिन देखो ये इनका कितना 6-7 कलर होगा इनके साड़ी में, है कि नहीं? तो योसेफ के पिता ने क्या किया, सबको कपड़ा देते वक्त योसेफ को कपड़ा दिया, और कपड़ा बाइबल में लिखा रंग भी रंग था, ज्यादा रंग था उसमें, एक ही रंग का नहीं, ज्यादा रंग का। सुन रहे कि नहीं? ज्यादा रंग का मतलब क्या है पता है? टुकड़ा टुकड़ा होना। इसमें कितना टुकड़े हैं? एक ही टुकड़ा है। देखो रंग में कितना टुकड़ा है, इधर अंदर करो तो एक लाल भी है तो 2 टुकड़े हो गए, लेकिन इधर बाहर से देखो तो कितने टुकड़े हैं? एक ही टुकड़े हैं। अभी मैं इस बहन को खड़ा कर दूं, वो खड़े हो जाएंगे तो आप गिन नहीं पाओगे, 10 टुकड़े तो होंगे उनके कपड़े में, कलर का ना। तो ज्यादा कलर का मतलब क्या है, ज्यादा रंग का मतलब क्या है? ज्यादा टुकड़ा होना, ज्यादा टुकड़े में हिस्सा लगना। समझ रहे? तो योसेफ के पिता उसको पहले से दे रहे थे कि जो भी टुकड़ा है ना वो मैं तुझे दे रहा हूँ, टुकड़े वाले कपड़ा, रंग बिरंग कपड़ा। तो योसेफ को, वो समझदार था, वो जवानी में उसने जान लिया कि मेरे पिता ने मुझे जो दिया ये मुझे कुछ सिखा रहा है। कि जब तेरी जिंदगी टूट जाए ना, तेरी जिंदगी टूट के टुकड़े टुकड़े में, हिस्से हिस्से में बढ़ जाए, तो उस टुकड़े को लेके ना, जैसे मैंने तुझे दिया, तू अपने खुदा को देना, परमेश्वर को, यीशु मसीह को देना। सुन रहे हैं? तो योसेफ, पता है बाइबल में लिखा है, योसेफ को बेच दिया गया, उसको नौकर बनाया गया, बहुत कष्ट पाया उसने। लेकिन उसको जितना भी कष्ट मिला जिंदगी में, जितना भी टुकड़ा उसकी जिंदगी को शैतान ने किया ना,
वो सारे टुकड़े को इकट्ठा करके खुदा के पास जाता था, बोलता था यीशु मसीह मेरी जिंदगी को ले लें, देखो मेरा जिंदगी कुछ काम का नहीं है, ज्यादा टुकड़ा हो गया है। कभी मेरे भाई मुझे मेरे दिल को तोड़ते हैं, कभी शैतान, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी क्या, ज्यादा टुकड़ा हो गया मेरा, मैं सारे टुकड़ा को इकट्ठा करके आपको देता हूँ बोल के वो यीशु मसीह को देता था। और बाइबल में लिखा जब वो जवान हुआ ना, शादी करने से पहले वो प्रधानमंत्री बन गया था। यीशु मसीह ने उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने टुकड़ों को लेके यीशु मसीह के पास जाता था। सुन रहे हैं कि नहीं? वो क्या करता था? टुकड़ों को लेके कहाँ जाता था? यीशु मसीह के पास। तो आज जो मुझे देख रहे हैं ना, आज जब सुबह में उठा, मुझे देश विदेश से पता नहीं कहाँ के लोग मैसेज कर रहे हैं और फोन में बातें करना चाहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, आपसे बातें करना चाहते हैं। मैं जिनको नहीं जानता ना, वो विदेश में कहाँ बैठा है, वो मुझसे बात करना चाहता है आज। मैंने कहा देखो रात को देखते हैं अगर टाइम होगा तो। आज मैं जा रहा हूँ अपने लोगों के पास, कभी दोस्तों मेरे मोबाइल को अभी दिखा दूं, मेरे मोबाइल तो बहुत ज्यादा मैसेज है। आज खुदा ने मुझे जो बनाया ना, वो क्यों बनाया पता है? मेरी जिंदगी भी यूसुफ की तरह टूटा फूटा था, ज्यादा टुकड़े हो गए थे, ज्यादा हिस्सा था मेरी जिंदगी को। शैतान ने किया था, मेरे घर वालों ने किया, मेरे रिश्तेदार ने किया, मेरे लोगों ने जो भी दुख दिया ना मुझे, वो सब मैं इकट्ठा करके यीशु मसीह के पास जाके रोता था, बोलता था मेरी टुकड़े जो है ना ये ले लें। और यीशु मसीह ने क्या किया? सारे टुकड़े इकट्ठा करके आज जो बनाया वो आपके सामने देख रहे हैं। सुन रहे कि नहीं? आज मैं ये बताने आया हूँ, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया वो आपके लिए करेगा। हो सकता है आप बीमारी से, आपकी जिंदगी में, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ऐसे ही बोलते हैं, टुकड़ा टुकड़ा बोलते हैं। हाँ, हारू हारू का ठिकाना, टुक्का टुक्का, कहिए टुक्का। लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं जो भी मैं बोल रहा हूँ? जो भी टूटा फूटा आपका जिंदगी है ना, चाहे बीमारी की वजह से टूट गया, चाहे गरीबी की वजह से, चाहे परिवार में कुछ है, कहीं भी टूट गए हो आप। लोग क्या गलती करते हैं? टूटे फूटे जिंदगी ऐसे खाली बैठते हैं, वो बोलते हैं मेरा कोई हल नहीं है, मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी नहीं बदलेंगे, जिंदगी कभी बदलेगी नहीं, मेरे परिवार में शांति कभी नहीं आएगी, गरीबी से मैं नहीं कभी उठ पाऊंगा, बीमारी से कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा। मैं अपने टुकड़े को अपने पास रखते हैं। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ, मुझे पता है इस दुनिया में शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और वो लोगों को दुख देता है, और उसके दुख से ना लोग टूट जाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा होकर टूट जाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, शैतान ने जिनको भी तोड़ा है ना, शैतान ने कितना भी टुकड़ा आपको बनाया है, जितने भी हिस्से में आपको बांटा है, सबको समेट लें। आज सब समेट के आप यीशु मसीह के पास जाएं और यीशु मसीह उसको जोड़ेंगे, और आपको और आपके परिवार को एक अच्छा बहुत बड़ा गवाही देंगे, बहुत बड़ी चमत्कार को करेंगे। सुन रहे हैं? देखो ये इनको दुष्ट आत्मा है तो मैं नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता आप जानते हो? हाँ? इस तरह के लोगों को दुष्ट आत्मा में ही छोड़ना चाहिए। सुन रहे हैं? आप कितने अच्छे से इज्जत से बैठ रहे हैं, लेकिन देखो इनको लगता है ये प्रधानमंत्री है, यहाँ कभी भी मिल सकती है मुझसे, कभी भी बातें कर सकती है। बैठा बस ऐसे अभी एक दो दाई हुई नहीं तो ये आम से हम बातें नहीं करो उम्र भर। हम कहेंगे अपन हाल में रहो, है कि नहीं? एक नियम होता है, आपको मानना है तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या करो? मेरे साथ बोले भाड़ में जाओ। आप नियम को मानना, सबके लिए दुआ होता है कि नहीं? मैं नहीं जा रहा यहाँ से, आपको दुआ करने के लिए आया हूँ मैं, आप छूटोगे नहीं, आपको मैं दुआ करके ही जाऊंगा, करता भी नहीं। और जिसको नियम नहीं मानना है उसको मैं भाड़ में भेज देता हूँ। मैं कहता नहीं, बस मैं भेज देता हूँ उनको, मुझे मतलब नहीं किसी की। खुदा मेरे साथ है। अब सुने, मेरी बात को सुने, मैं आज गुस्सा नहीं होना चाहता, आज मेरे जन्मदिन है इसलिए। हाँ सुने मेरी बात को। जब मैं ना 6 साल का था, कितने साल का?
जब मैं 6 साल का था, आज मैं 26 का हो गया। सुने, 20 साल पहले क्या हुआ था। जब मैं 6 साल का था तो मेरे पापा और मम्मी लड़े, झगड़ा करने लगे किसी बात में। मुझे पता नहीं चला, बचपन में क्या पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं एक साथ रह सकते, तो उन्होंने डिवोर्स कर ली, तलाक कर ली, तो अलग अलग रहने लगे। तो मेरे पापा दूसरे पत्नी के साथ रहते थे और मेरी मम्मी विदेश। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। और मैं था कितने साल का? 6 साल का। तो मैं टूट गया। 6 साल की उम्र से मैं टूटा हूं। 17 साल की उम्र में मुझे यीशु मसीह मिला। लोग मुझे चिढ़ाने लगे, बोलने लगे क्या कर रहा है तू, क्यों भक्ति करता है, तू पागल तो नहीं हो गया इतना जवानी में, क्या कर रहा है तू। मैं कहा भाई मैं टूटा हूं, तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह से टूटा हूं। मुझे यीशु मसीह को मानना है अपना खुदा, उनसे दुआ करना है, वही मुझे जोड़ सकता है। और अभी मैं 26 साल का हूं, जवान, सुन रहे हैं। और खुदा जो मेरे जीवन में काम करता है ना, जो बरकत उसने मुझे दी है वो बहुत महान है। और ये उसने क्यों दिया? मैंने अपने सारे टुकड़े इकट्ठा करके उनके सामने रख देता था हमेशा। शैतान आपको कितने भी टुकड़ा करे, कितने भी टुकड़े में आपको हिस्सा लगा दे, वो सारे टुकड़े इकट्ठा करे। किसी ने दिल तोड़ा, कोई बीमार है, कोई कुछ भी हो, किसी भी हालत में आप टूटे हो, किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? और जाते हो तो अपने टुकड़े जरूर साथ ले जाना। बोलना यीशु मसीह मैं टूटा हूं, मुझे जोड़ दें। और बोले मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता चल गया आप ही जोड़ सकते हो, आप ही जोड़े। कोई मुझे चिढ़ाता है, कोई बोलता है कि ये तो भाई मुसलमान धर्म में चला गया, कि कौन धर्म है ये, इसे तो पैसे में खरीदा है लोगों ने, पैसा देके धर्म बदला है इसका। कुछ भी कहे कहने वाले लोग, आपको पता है क्योंकि आप टूटे हो। मुझे लोग चिढ़ाते थे, बोलते थे मुझे तुझे कितना पैसा मिला वहां जाके, धर्म बदला ना तूने, कितना पैसा लगा। मैंने कहा मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपनी जिंदगी को बदला, मेरे दिल को, मेरे मन को मैंने बदलाया, और मुझे पैसा वैसा नहीं मिला। वो मुझे चिढ़ाते रहे। एक दिन टाइम आया, खुदा ने मेरे सारे टुकड़े को लेके एक जोड़ के एक बहुत अच्छा चीज बना दिया। सुने, आप हैरान रह जाओगे। सुनना है कि नहीं? सुनना है। आज ना आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुंदर, कुछ भी अच्छा चीज आप देखो ना, वो अच्छा इसलिए है क्योंकि उसके ना टुकड़े जोड़े गए। मैं फिर कहता हूं, आज जो भी सुंदर चीज आप देखते हो ना, हाँ ठीक बा, दामी बा, अच्छा बा, जिसको भी आप कहते हो ना, उसके टुकड़े जुड़े गए हैं, इसीलिए अच्छा है वो। आपको समझ नहीं आई? ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं? कितने टुकड़े हैं देख लो, ये ऊपर का अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। ये अच्छा दिख रहा है, ये इसको भी टुकड़े जुड़े गए हैं। ये फोन जिसमें खड़ा रखा है, जो भी काम की चीज है ना, आज ज्यादातर काम की चीज ऐसे हैं, उसको जोड़ा गया है, टुकड़ा अलग अलग जोड़ा गया है। सुन रहे हैं? आप टूट गए हो ना, आप बहुत अच्छे होने वाले हो। लोग आपको देख के, आपके जिंदगी को देख के ना, वो लालच करेंगे, बोलेंगे ऐसा जिंदगी मुझे भी जीना है, ऐसे शांति में मुझे भी रहना है, ऐसा मुझे भी पैसा कमाना है। ये जितना आनंद रहता है, जितना खुश रहता है, ऐसे मुझे भी खुशी होना है। सुन रहे हैं कि नहीं? आज जो भी सुंदर चीज है, वो पहले उसको अलग अलग हिस्से में टुकड़ा किया और उसको जोड़ा, उसके बाद वो अच्छा है। वो बस दिख रहा है आपको? आप बस को देखो कहाँ कहाँ पे टुकड़ा जुटा गया है, स्क्रू लगाए, वेल्डिंग किया है, उसको शीशा लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर टायर लगाते हैं, उसको ना अलग अलग टुकड़ा कर दो तो भंगार है वो, भंगार। उसको उसके ऊपर ना हिसाब भी कर देंगे, हक भी देंगे, मतलब नहीं करेंगे उसका। लेकिन वो सारे टुकड़े को इकट्ठा करके जोड़ दो, बोलेंगे ये तो बस है भाई, बैठ के चलो कहाँ जाना है, अब पैसा भी दोगे आप। बस का क्यों इज्जत है? लेकिन उसी बस का पुर्जा जो आपको भंगार में मिलता है, इज्जत नहीं होता उसका, मुझ देंगे उसके ऊपर। लेकिन बस का इज्जत है, क्यों? उसके टुकड़े जोड़े गए हैं। खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको ना एक ऐसा गवाह बनाना चाहता है अपने नाम के लिए, उसके नाम के लिए। कोई आपको देखे तो यीशु मसीह को याद करे। आज मुझे जब लोग देखते हैं ना, उनको सबसे शुरू में याद होता है यीशु मसीह, यीशु बाबा। आप भी मुझे देखते हो तो आपको याद आता है कि इनसे भी बड़ा एक बाबा है। कौन है वो? उनका नाम क्या है? यीशु बाबा। आपको खुदा बरकत देना चाहता है, अपने टुकड़े को ना उनको दे दे।
शैतान कितने भी टुकड़े आपके करे, आपके परिवार करे, आपके रिश्ते नाते करे, आपके दोस्त करे, आपके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो सब नहीं बनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बनाते हो तो आप तो भाई बहुत टुकड़े में बटे हो। सब इकट्ठा कर लो। लोग ना टुकड़े टुकड़े में हिस्से हो जाते हैं ना तो आत्महत्या करते हैं। उनको लगता है आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि कोई हल नहीं है। एक हल है, वो बोलते हैं ये जो जितना भी टुकड़ा है ना मेरा, ये टुकड़े के साथ मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मर जाता हूँ, फिर मुझे शांति मिलेगा। मरने के बाद आपको नहीं शांति मिलता अगर नर्क में गए तो। आपको ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा किया गया है ना तो वो सारे टुकड़े इकट्ठा कर लें और यीशु मसीह के पास जाएं। आत्महत्या ना करें, कभी ना मरे आत्महत्या से। जब तक खुदा ना बुलाए कि तेरा टाइम आ गया मेरा बेटा मेरी बेटी तू आ जा, जब तक खुदा आपको ना बुलाए आप खुद से ना जाएं। सुन रहे यो समाला केटा ये जाऊ क्या के गर्छन् त्यहाँ खाली त्यो त्यो दिदी भूत लागेको कि बिमारी हो कि के हो पछाडि ले जाऊ अनि यो आमालाई के गर देश निकाला गर्थ्यो। देशबाट निकाल्न मिल्छ भने देशबाट निकाल हैन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं जो मैंने कहा? ध्यान दे रहे हैं मुझे मैं जो कह रहा हूं? मैं हर रोज क्यों प्रार्थना करता हूं पता है? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? ध्यान दे रहे हैं? हर रोज जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो प्रार्थना करने का मतलब जितना भी टुकड़ा जिंदगी ने आपको बनाया ना वो सारे टुकड़े यीशु मसीह को दे रहे हो आप, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, और टुकड़ा 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 जोड़ेगा और कुछ दिन के बाद इतना सुंदर आपको बनाएगा ना। यीशु मसीह में आने के बाद भी जिंदगी नहीं बदली। यीशु मसीह को पाने के बाद भी शैतान आपको दुख दे रहा है। यीशु मसीह को पाने के बाद भी शैतान आपसे लड़ता है और आपको पीट के सुला भी देता है, वो जीत भी जाता है आपको। अगर वो जीत रहा है ना तो इसका मतलब यह है आप नहीं प्रार्थना में नहीं जाते, आप अपना टुकड़ा लेके नहीं जाते उनके पास। सुन रहे हैं? हर रोज क्यों लोग प्रार्थना करते हैं? आप एक ही बार में सारे टुकड़े यीशु मसीह को नहीं दे सकते कि ले लो यीशु मसीह और सबको जोड़ को कुछ अच्छा बना दो, नहीं। जिंदगी आपको टुकड़ा टुकड़ा करते जाएगी, शैतान भी लड़ते जाएंगे, लेकिन आप प्रार्थना करते हुए आराधना करते हुए अपने टुकड़े यीशु मसीह को देते जाओगे तो क्या करेगा? सब चीज इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा करने के बाद ही चीज अच्छे लगते हैं। सुना है? घर जब बनता है तो कितने टुकड़े होते हैं उसके, कितना ज्यादा ईंटें जोड़े जाते हैं, और ईंटें ऐसे रख दो, ये अच्छा दिख रहा है ईंटा, देखो पीछे देखो। अगर ये रात होता ना तो यहीं पे खड़े होकर पेशाब भी कर लेते लोग। ईंटा जब तक जुड़ा नहीं तब तक अच्छा नहीं लगा। और जो घर बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए जो छड़ लेके आते हैं ना, लोहा बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा छड़, वो छड़ भी कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक ढलाई ना हो जाए, जब तक पुल ना बन जाए, ऐसे फेंका हुआ होता है। सुन रहे कि नहीं? हर एक टुकड़ा जब खुदा जोड़ेगा तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, बड़े बड़े काम होंगे उसके बाद। तो आपको क्या करना है? हर रोज अपने टुकड़े लेके जाना है। टुकड़े कैसे लेके जाओगे? अपने आप को सौंप दोगे। हर रोज प्रार्थना करें, कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करें। आपको विदेश जाना है, प्रार्थना करें यीशु मेरे लिए दरवाजे खोले। व्यापार करना है, बिजनेस करना है, सुबह उठे प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। सुन रहे हैं? एक बहन मुझे बोल रही थी, बाबा प्रार्थना माने क्या हो? मैंने कहा दुआ। तो बोले हाँ अच्छा दुआ। तो जितने लोगों को समझ में नहीं आया प्रार्थना का मतलब, उसका मतलब है दुआ करना। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ आपका भाषा। आपको प्रार्थना नहीं समझ आता, दुआ समझ में आता है। जो लोग दुआ करते हैं क्या होता है? यीशु मसीह उनके टुकड़े टुकड़े को ले लेता है और बनाता है कुछ सुंदर। सुन रहे हैं? पहले मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमार। अब तो आप ही अंदाजा लगाओ, ना मम्मी है ना बाबा है, आपको कब खाना मिलेगा कब खाना नहीं मिलेगा आपको नहीं पता। सुन रहे? आज मुझे लोग खाने बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग खाने बुलाते हैं अपने घर में, और उनके थाली ना अच्छी वाला थाली निकालते हैं। मैंने कहा ये भाई ये क्या कौन सा थाली है? और बोलते हैं इसमें आपको खाना देते हैं। ये ना जब बड़े लोग हमारे घर में आते हैं तो उसी के लिए रखते हैं ये थाली। तो आप आए हो कि आपके लिए ये निकाला हमने, नहीं तो इसमें नहीं खाते। और मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ उस वक्त यार जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था बस खाना मिल जाए
अब तो लोग खाना बुलाते हैं तो थाली भी अच्छा रखते हैं मेरे लिए। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मेरी जिंदगी टूटी थी पूरी तरीके से और मैं बीमार भी था। खाना टाइम में नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। जब मिलेगा खाओ, जब नहीं मिलेगा भूखे रहो, जब बुलाएंगे खा लो। सुन रहे हैं? मैं अपने मामा के घर पे रहता था और मेरे मामा के घर ना मेरे नाना का 3 शादी हुआ था, 16 बच्चे थे और उनके बच्चे के भी बच्चे, नाती पनाती। आपको लगेगा वो एक गांव है, घर नहीं गांव। और वो मेरे नाना अपने बच्चे को नहीं अच्छे से खिला पा रहे हैं क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं। तो सोचो मैं तो उनकी नाती का भी छोटा बच्चा हूं। तो जब तक मेरे और खाना आता था ना, आप समझ सकते हैं, तो मैं बहुत बीमार रहता था। बचपन से मैं बीमार रहता था, लेकिन मैं अपने टुकड़े को लेके यीशु मसीह के पास जाता था हमेशा। 17 साल में मुझे यीशु मिला, मैंने छोड़ा नहीं कभी। चिढ़ाने वाले लोग चिढ़ाते रहे, अपने सारे टुकड़े मैंने उसको दे दिया। और यीशु मसीह मुझे बोलते हैं, तू ना उमेश रोगियों पे बस हाथ रख दे मेरे नाम से, मैं ठीक कर दूंगा। ये देखो, ये मेरा भाई, हाँ ताली बजाओ ना पहले एक बार। और ये देखो यहाँ वाह, आपको पता है, सुनाते हैं आपको, जिस पता होगा लेकिन फिर भी। ये भाई पागल था, पता है कि नहीं? जब ये शुरू में आया था, जिन्होंने देखा होगा, ये पागल था भाई, किसी को नहीं सुनता था, पहचानता भी नहीं था। कभी पहचानेगा, कभी नहीं, कभी खाना है, कभी नहीं, कुछ नहीं पता। और ऐसे रास्ते में चलता था, कभी इसे हम उधर देखते थे रास्ते में, कभी इधर। पागल था ये, अपनी पत्नी को मारता था, इसे थूक करके मुंह में थूक देता था, कुछ भी होश नहीं। यहाँ पे आया, पहले दिन जब आया तो मार रहा था अपनी पत्नी को। तो मैंने ना इसके आसपास मेरे भाई को रखा था, लड़के को 2-4, कि इनको संभालना अगर किसी को मारने लगे, क्योंकि पागल है ये, तो किसी को भी मार सकता है। 2 हफ्ता इसके लिए प्रार्थना हुआ, तीसरे हफ्ते से ठीक होने लगा। उसी महीने से एक काम में लग गया। उसी महीने से काम में इसके दिमाग फिर वापस आ गए और उसी महीने से एक काम में जाने लगा। और ये जब पागल था ना, तो क्योंकि दिमाग ठेगान में नहीं है, कुछ भी कर सकता था ये। तो किसी को भी देखे उनके पैर पकड़ के इसे आशीर्वाद लेने लगता था कि मुझे आशीर्वाद दो, ढोक लगने लगता था सबको, बच्चे को भी, बूढ़े को भी, किसी को भी। लेकिन जब यहाँ आया, वो पागलपन का दुष्ट आत्मा इससे निकल गया और देखो अभी काम में जाता है। 1 ही महीने में काम में जाने लगा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या हो? राजू। अब ठीक बा सब ठीक है। खुश बाटा कि नहीं? खुशी, एकदम खुशी बोल रहा है, एकदम खुशी बाटी, एकदम खुशी। सब ताली बजाए इस मसीह के लिए। अब सुने, एक टाइम था जब मैं खुद बीमार था और मैं अपने बीमारी को लेके यीशु मसीह के पास जाता था। अपने टुकड़े जितने भी थे सारे टुकड़े लेके यीशु मसीह के पास जाता था। आज ऐसा टाइम आ गया, पागल भी ठीक हो रहे हैं ऐसे छूने भर से। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं और क्या करना है। एउटा मोटर किन्ने हो, कसैको पाइपमा सेट गरेर हरेक हप्ता भिजाइदिने, पुरै बाटो भिजाइदिने, बहुत धुलो रास्तै धुलो, पुरै हिलो, पुरा हिलै गरिदिने, एकदम बहुत गाडी चल्दैछ, हिलै गरिदिने एकदम टकटक। अगले हफ्ते से धूल नहीं उड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे हम गीला कर देंगे रास्ता। और अगर ये भजन वाला ये संगति लंबा चल गया ना, तो भी लड़के वहीं पे खड़े रहेंगे, सूखते फिर गीला कर देंगे। चाहे जितना भी गाड़ी चले, ट्रक चले, कुछ नहीं मतलब होगा, ठीक है ना? अगले हफ्ते से। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, और मैं जब छोटा था ना, तो मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं थी, मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं थे, और जिनके साथ मैं रहता था उनकी अपने खुद की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो अपने बच्चे को संभालेंगे कि मुझे संभालेंगे? सुन रहे कि नहीं? मैंने अपने सारे टुकड़े यीशु मसीह को दे दिया, उसने सबको जोड़ा, अच्छे से जोड़ा, और उसने इतना सुंदर बनाया ना। आज लोग मेरी जिंदगी को देखते हैं, बोलते हैं, मेरे खुदा की तारीफ करते हैं वो मेरी जिंदगी को देख के। सुन रहे हैं? मैं चाहता हूं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया वो आपके लिए भी करे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने टुकड़े को देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। ईंटा भी दे दो, अपना टुकड़ा वाला ईंटा, छड़, सीमेंट, पत्थर, जो भी है सारे टुकड़े दे दो।
यीशु मसीह बहुत अच्छा मिस्त्री है, मैं कह रहा हूँ आपको। उसने मुझे मेरे टुकड़े को लेके इस तरह से बनाया ना, इस दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं मेरी तरह, मैं घमंड से नहीं कह रहा। यीशु मसीह ने मुझे कहा कि इस दुनिया में ना तेरी तरह लोग बहुत कम हैं। मैंने सारे टुकड़े दे दिया, उसने बना दिया। उसके बाद कहता है, घर देखा है ना आपने, कोई घर अच्छा होता है, कोई ठीक ठीक होता है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है और कम होता है इस तरह का घर। तो यीशु मसीह ने मुझे इस तरह का बना दिया कि बहुत ज्यादा वाला सुंदर वाला घर। मैंने बस क्या किया, क्या किया मैंने, आप बताएं क्या किया मैंने? यीशु मसीह को क्या दिया? अपना टुकड़ा दे दिया ना। एक दो टुकड़ा नहीं, सब टुकड़ा, सब टुकड़ा, बीमारी वाला टुकड़ा, गरीबी वाला टुकड़ा, चिंता वाला, सारे टुकड़े उनको देता था हर रोज। अभी तक देता हूं मैं। आज भी सुबह उठा दुआ करके, प्रार्थना का मतलब क्या है? अपने टुकड़े देना उनको, और उनको लेके वो सजाएगा। सुन रहे हैं? सारे टुकड़े जोड़े जाए ना तो अच्छे लगते हैं। इसीलिए आप सब साड़ी खरीदते हो तो लाल पीला काला नीला पीला काला नीला, कितना कितना कलर है, सब कलर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है ज्यादा टुकड़े वाले, क्योंकि ज्यादा टुकड़ा है और जोड़े गए ना तो अच्छे दिख रहे हैं। इसीलिए आप कभी कभी सादा साड़ी नहीं खरीदते, कभी कभी बोलते हो नहीं चमका यार, चमकाने वाला मन तो नहीं दूसर देखावा, एक के रंग के नहीं, तनिक लाल पीला काला सब वही वही चाहिए। ज्यादा टुकड़े वाले, मैं भी ना ज्यादा टुकड़े वाले कपड़े पहनता हूँ। जब सब शर्ट पहनता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे शर्ट पहन के जब आता था गर्मी में, मैं वो ज्यादा टुकड़े वाला कपड़ा पहनता हूँ तो मैं ना अपने जिंदगी को याद करता हूँ, पुराने बचपन को, जवानी को, जहाँ से मैं होके जा रहा था। और जो भी टुकड़े मैंने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने सारे टुकड़े को इकट्ठा करके इतना सुंदर बना के मुझे पहना दिया। लोग बोलते हैं अच्छा, सुन रहे कि नहीं? योसेफ को भी उसके पिता ने ज्यादा टुकड़े वाले कपड़े को जोड़ के पहना दिया। और योसेफ को पता चल गया कि मैं भी अगर ज्यादा टुकड़ा में मुझे बांट दे संसार, और ये मैं सारे टुकड़े यीशु मसीह को दे दूं, बस सारे टुकड़े यीशु मसीह को दे दूं तो सुंदर बना के पहनाएगा मुझे। अपने जवानी में वो प्रधानमंत्री था। सुन रहे कि नहीं? आपके बच्चे बड़े काम करेंगे अगर आप टुकड़े लेके जा रहे हो तो यीशु मसीह के पास। आपके बच्चे बड़े बिजनेस में मैन होंगे, अच्छे अच्छे देश जाएंगे कमाने। दारू नशा वो खाएंगे नहीं, कभी नहीं खाएंगे। मैंने नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया, वो भी कभी नहीं खाएंगे। यीशु मसीह को पालेंगे सच्चे दिल से और अपने टुकड़े भी देने लगेंगे ना, तभी नहीं खाएंगे वो दारू नशा। अपने बच्चे को भी साथ लेके आए जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है? आने वाले दिनों में हम यहाँ पे शनिवार को करेंगे। क्यों शनिवार को कर रहे हैं? क्योंकि आपका बच्चा जो पढ़ने जाता है ना, उनको साथ लेके आओ। आपके बच्चे के लिए दुआ करेंगे, उनको सिखाएंगे। जैसे मैं जवान था और जवानी में ही यीशु मसीह ने मुझे संभाला, ऐसे आपके बच्चे को भी जवानी में ही संभाले और उसको बुद्धि देना तो बहुत बड़ा काम करेगा भविष्य में, आपका नाम रोशन करेगा। सुन रहे कि नहीं? सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा सबके लिए। फिर कुछ नाश्ता है, आप खा लेना, ठीक है? फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। कुछ टाइम के बाद मैं बताऊंगा कब शनिवार को होगा। सुन रहे कि नहीं? अभी तो सोमवार को ही आना, सोमवार को ही हुई, सोमवार की ही हुई। कब थारू का तो कब नेपाली, कब बोलते बोलते ना मैं इंग्लिश भी निकलेगा अभी, देखना। आमीन। इसके चलो ठीक। सुने, मैं बताऊंगा जब शनिवार को होगा, आप सोमवार को आते रहना, ठीक है? 1 महीने के बाद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। शायद यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने के बाद शनिवार को करेंगे। क्यों शनिवार को कर रहे हैं? देखो ये बच्चा पढ़ाई छोड़ के आया है ना, अभी तो छुट्टी चल रही होगा, लेकिन इसको मैंने रास्ते में देखा, वहाँ पे अपनी मम्मी को लेके आता है साइकिल में बैठा के, बड़ा वाला साइकिल में। तो एक बार क्या किया हमने, इसकी मम्मी को हमने बैठा लिया कि चलो गाड़ी में इसकी मम्मी को बैठा लेते हैं, ये बच्चा अकेले चलाते हल्के से आएगा। आप लोगों से ना मुझे प्रेम हो गया ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ आपके बच्चे भी आएँ। अगर शनिवार आते हो तो आपके बच्चे की छुट्टी है, उसको लेके आओगे, वो जवानी में ही जान जाए ना यीशु मसीह के बारे में, तो वो बिगड़ेगा नहीं। यीशु मसीह उसे संभालेंगे,
अगर वो गलत रास्ते चले, यीशु मसीह उसको मिलने आएंगे और थप्पड़ मारेंगे सपने में उसको, कभी गाल में तो कभी पुट्ठा में। छट बाहर ना जा, ओकर संगरी ना घूम, फिर सुधरेगा वो। ठीक है कि नहीं? ये अंतिम सिखा रहा हूं आपको, एक थोड़ा छोटा सा प्रचार, उसके बाद हम जा रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजे हुए लोग होते हैं ना, जो मेरे भेजे हुए लोगों को विश्वास करके स्वागत करे, वो मुझे स्वागत कर रहा है। आप लोग जो मुझे स्वागत कर रहे थे ना, वो यीशु मसीह को कर रहे थे। स्वर्ग से वो देख रहा है और बरकत देगा। यीशु मसीह ने कहा जिसको मैंने भेजा है, अगर लोग उसको विश्वास करके स्वागत करें, उसको अपने दिल पे ग्रहण करें, तो वो मुझे स्वागत कर रहा है, मुझे ग्रहण कर रहा है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि मेरे भेजे लोगों को कोई एक गिलास पानी भी दे देना, तो वो पानी जो उसने दिया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उस पानी के हिसाब से उसको मैं इनाम दूंगा उसकी जिंदगी में। सुन रहे हैं? तो जो भी लोग इज्जत करते हैं, विश्वास करते हैं, साउंड बिगड़ क्या? आवाज आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा। जो लोग विश्वास करते हैं, इज्जत करते हैं खुदा के दास को, जिसको खुदा ने भेजा है, उसे बरकत देगा खुदा। सुन रहे हैं? और जो लोग नहीं करते ना, वो नहीं ठीक होते, उनको बरकत नहीं देगा खुदा। इसीलिए मैं किसी किसी को मिलता हूँ, किसी किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जरूरत नहीं है मिलने का, क्योंकि उनको कोई नहीं होता। जैसे वो एक आंटी है ना, कहाँ गई वो? बोल दो खड़ी होकर तमाशा करेगी यहीं पे कहीं पे, ठीक है, पीछे गए। जो लोग अंदर से विश्वास करके नहीं सम्मान कर सकते, आदर कर सकते, उनके लिए चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार के दुनिया से बहुत दूर है। सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। कितने लोग सुन रहे हैं? तो जो भी आपने स्वागत किया, माला पहनाया, ताली बजाया और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वो सब यीशु मसीह को कर रहे थे। और यीशु मसीह वो देख रहा है, वो बैठ नहीं जाएगा, सब वापस आएगा आपकी जिंदगी में। सुन रहे हैं? एक बार मैं मेरे दोस्त के शादी में गया था, वो अमेरिका से आया था। तो उसने कहा मेरी शादी है भाई, मैं नेपाल में किसी को नहीं जानता, तू आ जा। तो वो यीशु मसीह को मानता है, वो भी अच्छा है बंदा। तो मैं उसके शादी में गया, तो मुझे पता चला शादी से पहले कि उसके शादी में जो एक पास्टर आ रहे हैं, खुदा की दास, वो खुदा के दास महान है। मुझे पता चला उनके बारे में। तो वो दोस्त बोलता है कि वो भी आ रहे हैं। मैं पहले घर से तैयारी बनाने लगा, क्योंकि वो भी आ रहे हैं तो उनको मैं मिलूंगा, उनको ऐसे मिलूंगा, ऐसे स्वागत करूंगा, उनको उनके लिए मैं ऐसी सेवा करूंगा। घर से मन बना के गया। और मेरे साथ मैं और एक जन गए थे, 2 जन। उनके खूब स्वागत किए, खूब अच्छे से उनके सेवा सत्कार किया। और घर जाने से पहले हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे सर पे हाथ रख के। और हम जब घर आए ना, तो उसके बाद एक कपिलवस्तु का चर्च शुरू हुआ है। वहां से आते ही उनसे दुआ करके, उनके पास से दुआ करके आते ही यहाँ पे चमत्कार होने लगा। यहाँ पे चर्च शुरू हो गया। जब खुदा के दास को आप आदर करना जानते हो ना, तो आप जान लो आप दुनिया जीतने के करीब हो। आप दुनिया, आप बीमारी, गरीबी, कुछ भी जीत सकते हो। सच में, मैं नहीं मजाक कर रहा। खुदा के दास खुले स्वर्ग होते हैं। खुले स्वर्ग का मतलब होता है खुला आसमान। खुदा का दास, उसके अंदर स्वर्ग है, यीशु मसीह की उपस्थिति है और वो खुला है। आप उनको इज्जत कर सको ना, जो भी उनके अंदर है वो बहते हुए आपके पास आएगा। खुदा के दास के अंदर कुछ भी डाला है यीशु मसीह ने। सुने मेरी बात को, सुन रहे कि नहीं? अगर मुझे खुदा ने भेजा है, शक्ति, सामर्थ, चमत्कार करने की ताकत देके भेजा है, तो ये उन्हीं के लिए है जो आदर और इज्जत कर सकते हैं। सुन रहे हैं? लेकिन जो आदर और इज्जत नहीं करेंगे, उनको मैं चाहूं भी नहीं मदद कर सकता, क्योंकि ये शक्ति किसकी है? यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है, खुद की। उन्होंने दिया है। सुन रहे कि नहीं? तो मुझे अच्छा लगा आप लोग स्वागत कर रहे थे, हैं? ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानो और जो उसके बताए रास्ते हैं ना, उसके बताए रास्ते अच्छे से चलो, हर असंभव काम संभव होंगे। और उनमें से एक सबसे बड़ी बात यही है जो आप आज कर रहे थे, स्वागत करना, इज्जत करना, प्रेम करना। सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं? सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए।
सब खड़े होंगे अपने जगह पे। राजू, आपको पता है मैं कितना खुश हुआ जब ये भाई ठीक हुआ। जब मैं घर जा